नमस्ते दोस्तों। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की बात करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं, ये नहीं जानते कि आगे क्या करना है? क्या आपने कभी किसी ऐसे बड़े फैसले का सामना किया है जिसने आपको पूरी तरह से हिला दिया हो? ये अध्याय ठीक उसी स्थिति के बारे में है, लेकिन ये सिर्फ युद्ध के मैदान की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के बड़े संघर्षों और दुविधाओं का सामना करता है। आइए देखें कि अर्जुन के विषाद से हम अपने जीवन की उलझनों को कैसे सुलझा सकते हैं। अध्याय का सार। भगवद गीता का पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से शुरू होता है। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों के मुख्य योद्धा अर्जुन अपने रथ पर बैठे हैं, जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। जब अर्जुन अपनी सेना और सामने खड़ी दुश्मनों की सेना को देखते हैं, तो उनका मन अशांत हो जाता है। वो देखते हैं कि सामने उनके ही गुरु, रिश्तेदार और भाई बंधु खड़े हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने ही प्रियजनों पर तीर चला सकते हैं। उनका मन मोह और करुणा से भर जाता है। अर्जुन कहता है, कृष्ण, मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। मुझे युद्ध जीतने की कोई इच्छा नहीं है, अगर इसकी कीमत मेरे अपनों का विनाश है। वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनके हाथ से धनुष छूट जाता है और वो गहरे विषाद में डूब जाते हैं। व्यावहारिक जीवन में महत्व। तो इस अर्जुन विषाद का हमारे जीवन से क्या लेना देना है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन के बड़े निर्णय लेते समय हम सभी अर्जुन की तरह महसूस कर सकते हैं। चाहे वो करियर बदलना हो, कोई रिश्ता तोड़ना हो, या परिवार में कोई मुश्किल फैसला लेना हो, हमें भी कभी कभी मोह, भय और अनिश्चितता घेर लेती है। अर्जुन का विषाद हमें दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत अक्सर भ्रम और दुख से होती है। जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी हमें सही रास्ता खोजने की प्रेरणा मिलती है। ये अध्याय हमें बताता है कि अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में जब आप सबसे अधिक भ्रमित महसूस कर रहे हो, तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। ये शुरुआत है, और आगे के अध्यायों में कृष्ण अर्जुन को और हमें इन दुविधाओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। निष्कर्ष और अगला अध्याय। तो दोस्तों, याद रखें, जीवन में जब भी आप अर्जुन की तरह विषाद महसूस करें, तो ये एक संकेत है कि आपको रुककर अपने मार्गदर्शक से सलाह लेने की आवश्यकता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को इस विषाद से बाहर निकालते हैं और उन्हें कर्म के महत्व के बारे में बताते हैं। तब तक के लिए अपने भीतर के अर्जुन को पहचानिए और अपने सवालों से मत डरिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल इंस्पायर इंडिया क्रिएशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।